नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम शीट मेटल के एक नए टूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हैमर। शीट मेटल में कुछ स्पेशल प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमने मैलेट के बारे में कितने प्रकार के मैलेट होते हैं, कैसे उनका साइज लिया जाता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपका नया जो सब टूल्स है शीट मेटल के हैमर के बारे में उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ विशेष टूल्स हैं और इनका ही विशेष जगह यूज होता है। तो आप वीडियो में बने रहें। इस हैमर का नाम है सेटिंग हैमर। सेटिंग हैमर में दो फेस होते हैं। एक फेस आयताकार या वर्गाकार होता है और हल्का सा उत्तल होता है। उत्तल मीन्स कर्व शेप में। और एक फेम में त्रिकोण राइट एंगल टाइप का होता है ऐसे। तो इसका एक फेस क्या है, उठा हुआ रहता है ऐसे। सेटिंग हैमर है। इसका हम डायग्राम भी इधर साइड में दिखा रहे हैं कि इसका यूज कैसे होता है। सेटिंग हैमर का उपयोग है जो किनारे के जो सिरे हैं उनको राउंड करने के लिए अपन सेटिंग हैमर का यूज करते हैं। आप एक डायग्राम भी मैं साइड में ब्लिंक कर रहा हूँ, वो डायग्राम भी एक बार देख लीजिए कि सेटिंग हैमर का यूज कैसे वर्क करते हैं। अब दूसरा अपना हैमर है, वो हैमर का नाम है रिविटिंग हैमर। हम रिविटिंग हैमर के बारे में लिखते हैं। रिविटिंग हैमर। रिवेटिंग हैमर में केवल अंतर कुछ भी नहीं है। ये जो सिरा स्क्वायर है इसकी जगह यहाँ ऐसे गोलाकार सिरा हो जाता है और ये वाला सिरा थोड़ा सा लंबा है, लेंथ इसकी बढ़ जाती है और ये वाले सिरे को ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड मतलब कि ये जो शार्प एज नहीं रहती। अब इसका डायग्राम भी हम साथ में साइड में दिखा रहे हैं, इसको देख भी सकते हैं। इस हैमर का उपयोग क्या होता है कि जैसे कि अपनी कोई सीट है, इसमें हम ऐसे रिविट लगा दिए। रिविट, तो ये रिविट के किनारे में अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए, जिससे कि यहाँ से अगर कोई लीक भी ना हो तो ये बराबर इसके सिरे ये प्लेट में अपने सेट हो जाए। तो अधिकतर हम रिविटिंग हैमर का उपयोग रिविट को फिनिश करने के काम के लिए रिविटिंग हैमर का उपयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट हैमर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्रीसिंग हैमर। हैमर का यूज साइड में एक फिगर है, हम उसको भी दिखा रहे हैं, एक बार देख सकते हैं। क्रीसिंग हैमर का यूज कहाँ करते हैं, जैसे जो बाल्टी बाल्टी अपने घरों में यूज होती है उसके जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को अच्छी तरह से बैठाने के लिए हम लोग क्रीसिंग हैमर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैमर है स्ट्रेचिंग हैमर। और हाँ, क्रीसिंग हैमर में एक दो चीज, ये जो एज है ये शार्प रहती है। ये दोनों एज, ये दोनों, इनको पिन बोलते हैं। तो इन दोनों के जो सिरे हैं वो शार्प में रहते हैं। और स्ट्रेचिंग हैमर में क्या होता है, स्ट्रेचिंग हैमर में क्या होता है कि ये जो दोनों सिरे हैं ये राउंड शेप में रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये राउंड रहेंगे। बस इसमें मतलब स्ट्रेचिंग हैमर में जैसे शीट मेटल की धातु को थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ाना है, तब हम स्ट्रेचिंग हैमर का यूज करते हैं। और साइड में फिगर भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं बीच बीच में। तो इसका क्या यूज होता है, इसके शार्प कोने क्यों नहीं रहते स्ट्रेचिंग हैमर के? अगर शार्प एज रहेंगे तो क्या हो जाए, सीट को कट कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसके साइड के सिरे को हम लोग थोड़ा राउंडेड कर देते हैं या उसको ब्लेंड कर देते हैं ऐसे एज में, जिससे कि उसमें अपनी सीट कटती नहीं है और सीट फैलती है, जिस उसको स्ट्रेच मतलब फैला देती है। अब हम नेक्स्ट हैमर का बात करें। ये है हॉल्विंग हैमर। हॉल्विंग
हॉलोइंग हैमर का यूज कहाँ होता है, जैसे सीट में हमको कोई हॉलो टाइप का शेप देना है, तब हम हॉलोइंग हैमर का यूज करते हैं। ठीक है, साइड में फिगर भी है, उसको कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी हमने बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट हैमर का आता है बुलेट हैमर। क्या ये है बुलेट हैमर। बुलेट हैमर में हम सीट में गहरे, जो हॉलिंग हैमर से गहरे होल नहीं बन पाते, उनको हम बुलेट हैमर की सहायता से बुलेट हैमर की सहायता से हम लोग वो गड्ढे या उसके शेप को बनाते हैं, उसी को बुलेट हैमर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट हैमर के बारे में बात करते हैं। इसका एक सिरा स्क्वायर होता है और दूसरा सिरा राउंडेड होता है। इसमें क्या, जब हम सीट मेटल में फाइनल वर्क बन जाते हैं तो उस सरफेस को बराबर फिनिश करने के लिए ही हम फिनिशिंग हैमर का यूज करते हैं। और हम हर एक हैमर के साइड में ड्राइंग भी दिखाते गए हैं कि उसका कैसा प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है। फिर भी अगर कोई इस वीडियो में डाउट रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।